हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग आज के 15 अप्रैल को जो एईडीओ का जनरल एप्टीट्यूड का जो पेपर हुआ है मैथ रीजनिंग का, उसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो वीडियो है सिर्फ आपको आंसर चेक करने के लिए पर्पस से बनाया गया है। इसमें बाकी जो डिटेल सॉल्यूशन है वो आगे अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग चेक करते हैं। तो क्वेश्चन एक का जो क्वेश्चन एक है उसका हैमलेट जो है वो हैमलेट का संबंध विलेज से है, तो उसी तरीके से मेट्रोपोलिस का जो संबंध जो है वो शहरी से हो जाएगा। तो एक का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दो, क्वेश्चन नंबर दो जो है वो दो एल ओ डब्ल्यू ई आर का संबंध जो है डब्ल्यू ओ आर एल ई से है। यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, डब्ल्यू और ओ को शुरू में लेके आ जा रहा है। तो उसी तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर दो का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। तो बी जो है क्वेश्चन नंबर दो का बिल्कुल 100% करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर तीन में कहा है निम्नलिखित में से दो लगातार गुणांकित अभाज्य संख्याओं का गुणनफल से नहीं बना है। तो ये ऑप्शन डी है जो कि नहीं बना है। तो क्वेश्चन नंबर तीन का डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चार जो है वनीला का संबंध बीन से है, उसी प्रकार जिंजर का जो संबंध जो है वो जड़ से है। तो क्वेश्चन नंबर चार का बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर पाँच, एक ये घन का क्वेश्चन है जिसको लाल रंगों से चारों तरफ से रंगा गया है, 27 छोटे बराबर घनों में काटा गया है। तो कितने छोटे घनों के ठीक दो पहलुओं पर रंग होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 12। तो क्वेश्चन नंबर पाँच का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी आंसर सही होगा, 12 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक घन के प्रत्येक पहलुओं पर 1 से 6 तक अंक लिखे गए हैं। विपरीत पहलुओं का योग स्थिर नहीं है। यदि एक अंक कोने पर मिलते हैं और 4 अंक दो के विपरीत है, तो एक के विपरीत कौन सा होगा? तो इसको जब हम सही से ये चेक करेंगे तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 6 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 6 होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्गाकार कागज को पहले लंबवत और फिर क्षैतिज अक्ष के साथ मोड़ा जाता है। उसके ऊपरी दाएं कोने से एक छोटा त्रिभुज काटा जाता है। तो पूरी तरह खोले जाने पर कागज कितने त्रिभुज दिखाएंगे? तो पूरी तरह खोले जाने के बाद कागज का जो है वो कुल मिला के 4 त्रिभुज दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो सी। नेक्स्ट आगे ये जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक विड्थ में जो है ए से लेके जी तक लोगों को बैठाया जाता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा आएगा वो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है रीजनिंग का। इसको जब आप बनाएंगे तो क्वेश्चन 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 10 आएगा। तो ऑप्शन सी 9 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो एक 3:15 को डिग्री में पूछा है, तो इसका एक फार्मूला होता है 60h माइनस 11m/2। अगर वो आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो है 60.5 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 11 को आप जब सोल्व करेंगे तो R12I इसका 11 का करेक्ट आंसर आएगा। R12I सीरीज है और इसको जब आगे बढ़ते जाएंगे तो R12I इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 12 को इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो प्रॉब्लम को किस तरीके से लिखा जाएगा? तो जब इसे आप सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी आएगा। तो बी क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आंसर इसका जो आएगा ए सी की भतीजी है। ए 13 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, इस जो शब्द दिया गया है इसको सारे इस तरीके से जब हम लोग अरेंज करेंगे तो ई आई ओ यू आएगा। और इससे पूछा है कि दाएं से तीसरा जो है जो अक्षर से चौथे अक्षर से दाईं और कौन सा अक्षर होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आई। तो 14 का आई जो करेक्ट होगा तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। तो 15, एक व्यक्ति, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो 12 किलोमीटर आएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये मैथ का है। जब इसे मैथ का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आप सोल्व करेंगे तो n/n+1 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। n/n+1 क्वेश्चन नंबर 16 का सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जब ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको जब आप सोल्व करेंगे
तो 2 के पावर n माइनस 1 बाई n जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। 17 का क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 18 को जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 18 को सोल्व करने के बाद जो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 162 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है और मिक्सचर इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सोल्व करने के बाद 122 रेशियो 193, तो 19 का करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई बढ़ा दी जाए तो खेत का क्षेत्रफल 50% बढ़ जाता है। यदि लंबाई 20% की वृद्धि हो तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 25%, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है ऑप्शन सी एक करेक्ट आंसर होगा। 21, क्वेश्चन नंबर 21 का जो ये कैलेंडर का क्वेश्चन है और रीजनिंग का, इसको सोल्व करने के बाद जो है शुक्रवार आएगा, इसका करेक्ट आंसर शुक्रवार आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो है सी, ये इसको इस तरीके से लिखा जा रहा है तो बी को क्या लिखा जाएगा, तो सी को डी, ए तो बी का सी हो जाएगा। ए के बाद बी छोड़ के से बी 2 छोड़ने के बाद डी हो जाएगा, तो आई जे के छोड़ने के बाद एल, तो इसका क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ए सी एल एल। क्वेश्चन नंबर 23 को ये सीरीज का क्वेश्चन है और जब इसको सोल्व करेंगे ये बढ़ा जाता है, 19 पहले बढ़ रहा है, फिर 37, फिर 61, फिर यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो 18, 37 से फिर आगे बढ़ाएंगे, तो उस तरीके से जब आप सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर 212 आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, यदि निश्चित कोड में इस एल टी आर ई डी को ये लिखा जाता है तो उसी कोड में इसको जो है ये क्या लिखा जाएगा, तो ये जस्ट अपोजिट से ए का उल्टा जेड है, एल का उल्टा ओ है, तो उसी तरीके से इसको जब आर का उल्टा करेंगे तो आई होगा और उसी तरीके डी का डब्लू, तो 24 का करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट आगे 25 में ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो बहन आएगा, तो 25 का क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, 26 का जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो है 26 का आंसर 2 आएगा, वो बी आंसर, बी ऑप्शन में है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में जब इसमें ट्रायंगल काउंट किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 में जब ट्रायंगल काउंट करेंगे तो इसमें कुल 15 त्रिभुज आएंगे, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, ये तो मिरर इमेज का है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 को जब हम सोल्व करेंगे तो भिन्न निम्न में से, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 29 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 को जब इसको वेन डायग्राम बनाएंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 28 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 जो है लुप्त पद निकालना है, तो इसका अभी तक आंसर नहीं आया है, सोल्व करने के बाद भी इसका अभी तक आंसर नहीं मिला है, तो आगे मिलेगा तो इसको हम आगे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर 32 सीरीज का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का जब इसको सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर 103 आएगा, करेक्ट आंसर 103 होगा, 32 का बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 स्टेटमेंट कथन निष्कर्ष का है, इसको जब सोल्व करेंगे तो 33 का जो करेक्ट आंसर होगा, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, तो 33 का डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा न तो 1 और न ही 2 निकलता है, तो 34 का सी करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो सभी निष्कर्ष पालन करते हैं, तो ऑप्शन डी जो होगा वो 35 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर आएगा वो या तो निष्कर्ष 1 या 3 होगा, तो ऑप्शन डी जो है 36 का करेक्ट होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 ये सीरीज का क्वेश्चन है, जब आप इसको सीरीज सोल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 1295 होगा
और 37 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, ये कौन सा नंबर 5 घन क्वेश्चन है, कौन सा नंबर 5 के सामने होगा? तो 5 के सामने 4 दूँ तो हो नहीं सकता। जब इसको इस तरीका से हम लोग लिखेंगे तो 5 के सामने जो होगा वो 1 होगा। क्लॉकवाइज में जब हम लोग अरेंज करेंगे तो 5 के सामने 1 होगा, तो ऑप्शन डी 38 का करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज काउंट करना है तो इसको इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं और इसको सबको जोड़ देते हैं। तो जब हम लोग सबको जोड़ेंगे तो 4 4 10 फिर 15 3 18 2 20 1 21, टोटल 21 त्रिभुज होगा। तो 39 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 40 जो है, इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 40 का 1035 जो है करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 41, 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ये P4 जो है, ऑप्शन सी जो है इसका 41 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 को, इसको सीरीज है, पहले 0.5 मल्टीपल किया, फिर 1 किया, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3 किया, तो 3 मल्टीप्लाई करने के बाद 225 जो है करेक्ट आंसर होगा। तो 42 का डी सही आंसर होगा। 43 को जब इसको इस तरीके से लिखा जाता है और इसको इस तरीके से लिखा जाता है, तो जब इसे हम सोल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। 43 का डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 44 का ये जो है जस्ट उल्टा अपोजिट लिखा हुआ है, सी का एक्स हो गया, आर का आई हो गया, इस तरीके से। तो जब इसको अपोजिट हम लोग लिखेंगे तो प्लेन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। 44 का डी जो होगा वो सही आंसर होगा। 45 ऑल को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो वो 15 है तो उसको 51 लिख दिया गया है, W23 है तो 32 लिख दिया गया है। उसी को जब हम इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे तो 308 11020 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 45 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 46 को बैट को 3 इसके रूप में लिखा जाता है, नेक्स्ट को ये लिखा जाता है। तो 140 को किस तरीके से लिखा जाता है? तो 46 का जो है ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 140 को आदमी के रूप में लिखा जाएगा, ADAMI के रूप में। 47 ANT को ANT के रूप में इनकोड किया जाता है, बर्ड को BDIR के रूप में इनकोड किया, तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में मतलब अल्फ़ाबेट को कर दिया है, जो पहले आएगा अल्फ़ाबेट सीरीज में कर दिया है। उसी तरीके से राफेल को जो करेक्ट आंसर होगा AEHPLR सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 47 का सी। 48 जो है उसका जो करेक्ट क्वेश्चन जो है उस रीजनिंग का है, इसको इस तरीके से लिखा गया है, इसको इस तरीके से लिखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 678941। तो 48 का जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, 48 का बी। 49 एक खास कोड में 256 को यू आर ब्यूटीफुल लिखा जाता है, फिर 589 को बर्ड्स आर लवली, 254 को फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। तो फ्लावर्स को क्या लिखा जाएगा? तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें सिर्फ हम लोग देख लेंगे कि फ्लावर्स किस में है और किस में नहीं है। तो इसमें फ्लावर नहीं है और इसमें फ्लावर नहीं है, तो 256 तो होगा नहीं, तो 2 कट गया और 5 कट गया। अब इसमें भी 589 बर्ड्स आर लवली में भी नहीं है, तो 8 भी नहीं होगा। तो इसका जो है बी जो है एक करेक्ट आंसर होगा, 49 का बी। 50 NWPFFO को ये लिखा जाता है, एन के एक पहले एम, डब्ल्यू के एक पहले यू, उसी तरीका से SHI शिमला को TJLQQG लिखा जाएगा। तो 50 का करेक्ट आंसर सी होगा। 51 एक 6 अंक की संख्या जिसके सभी अंक क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, वह हमेशा किससे विभाज्य होगी? तो हमेशा जो है वो 2 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में चक्रवृद्धि ब्याज का, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो है 37,500 आएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर आएगा, औसत का क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 19 होगा। 53 का सी 19 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 दो समान प्रकार के बराबर गिलास को 1/3 और 1/4 दूध से भरे हैं, तो इसका जब रेशियो आप जब सोल्व करेंगे तो 7:17 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 55 ये रॉन्ग क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर अभी तक नहीं आया है, तो ये देख लीजिएगा आप लोग, ये शायद रॉन्ग क्वेश्चन होगा।
क्वेश्चन नंबर 56, 56 जब सोल्व करेंगे तो इस सबसे ईजी क्वेश्चन इसमें यही था, क्योंकि जब कीपर ने टोटल 15 सिर है तो 15 से ज़्यादा तो आंसर होगा ही नहीं। चिड़ियाघर में शेरों की संख्या क्या थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर 10 होगा। 15 से कम 10 है, तो 56 का जो करेक्ट आंसर ए होगा 10 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, 57 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 484 होगा। 484 जो है ऑप्शन बी में इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 का जो एक ट्रेन का क्वेश्चन है रेल का, तो इसका जो सोल्व करने के बाद जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 18। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 को आप सोल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा डी 93.75 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 जो है इसको जब सोल्व करेंगे तो 60200 इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि 7 का मल्टीपल मात्र एक ही है 60200, तो यही इसका 60 का सी करेक्ट आंसर होगा। 61 का जब आप सोल्व करेंगे तो 61 का करेक्ट आंसर जो होगा 100। 62 का जो करेक्ट आंसर होगा, 62 जो है उसका जो करेक्ट आंसर होगा, एक परीक्षा में इसका एक परीक्षा में प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं जो 2 भागों में अर्थात एक और भाग और 2 भाग में विभाजित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 420, तो 420 इसका करेक्ट होगा। 62 का बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, 63 जो है त्रिभुज भूखंड की 3:5:7 के अनुपात में है, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर 1500√3 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 सीरीज का क्वेश्चन है रीजनिंग का, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर 328 आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 328 होगा। क्वेश्चन नंबर 65, यदि एक घड़ी में 5 सेकंड में 6 बार बजती है तो 10 सेकंड में कितने बार बजेगी, तो 10 सेकंड में 11 बार बजेगी। 65 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 66 ये सीरीज का क्वेश्चन है, 2 2 4 6 तो 8 होगा, और 15 इधर से घटते जाएगा तो 7 घटेगा तो इसका 0 हो जाएगा, तो 8 और 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। 67 भी अल्फाबेट वाला क्वेश्चन है, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो एन लास्ट में एस आएगा, तो ये जो है ए जो है 67 का ये करेक्ट आंसर होगा। 68 को परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर होगा 30% इसका करेक्ट आंसर आएगा। 69 का जब अधिवृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दिया जाता है, तो इसको जो है x इंटू एक्स बाई 100 वाला फार्मूला से यूज करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 21% आएगा, तो 69 का 21% करेक्ट आंसर होगा। 70 औसत का क्वेश्चन है, इसको जब सोल्व करेंगे तो बी का वजन जो है होगा 46 kg आएगा, तो 70 का बी करेक्ट आंसर होगा। 71 का एज का क्वेश्चन है, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो 35 वर्ष। 71 का बी 35 वर्ष होगा। 72 का जो है करेक्ट आंसर आएगा 66.23% लाभ, 66.2/3% लाभ होगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 73 73 जो है एक निश्चित व्यक्तियों की इसको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कुल इसका 40 व्यक्ति आएगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 74 का जो सोल्व करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो इसको करेक्ट आंसर 44 आएगा, और जो ऑप्शन सी में है 74 का सी करेक्ट आंसर होगा। 75 का दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का बीच का अंतर 59 है, तो वे संख्याएं क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर 30 और 29 होगा। 76 का साझेदारी का क्वेश्चन है, तो इसको कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई कर देना है, 4 दूनी 8, 5 तिये 15, 6 पच्चे 30, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा 76 का ए। 77 का जो है साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करने के बाद करेक्ट आंसर जो है 5000 आएगा, तो 77 का बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 78 का जो क्वेश्चन 78 है, 12 का योग 12 रुपये का योग 30 सिक्कों के द्वारा किया गया है, दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा 18 और 12,
78 का ये जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 79 79 का जो करेक्ट आंसर होगा 11 होगा, और 11 इसका करेक्ट आंसर होगा। 79 का ए। 80 को जब आप सोल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 3 होगा, 3 इसका करेक्ट आंसर आएगा। 81 का ये चुनाव का क्वेश्चन है तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 4 आएगा। 81 का डी वो करेक्ट आंसर होगा। 82 का जो करेक्ट आंसर होगा, किसी भी संख्या में 20% वृद्धि कर जाए तो इसका, तथा बाद में 20% की कमी कर दी जाए तो कुल कमी का प्रतिशत जो होगा वो 4% होगा। तो 82 का बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 83 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 630 रुपया आएगा। 83 का सी जो है सही होगा आंसर। 84 का जो करेक्ट आंसर होगा 8 होगा, ए ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 जो है, चीनी मिट्टी का बर्तन जिसका विक्रय मूल्य 3740 है और 15% तथा 12% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो इसका अंकित मूल्य क्या है? तो 85 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 5000 होगा। 86 अमृता ने एक बैंक में 6% की दर से 2 वर्ष के लिए और 6 महीने के लिए 65 उधार लिया। इस अवधि के अंत में उसके द्वारा अदा की गई राशि कितना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 7475, ऑप्शन डी करेक्ट होगा 86 का। 87 15,000 की राशि पर 3 वर्ष के लिए 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1827.96, 87 का भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 88 88 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 7500 होगा। इसका चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 7500, 88 का एक करेक्ट आंसर होगा। 89 का जो करेक्ट आंसर आएगा 167076, मतलब ए 89 का ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन, एक नए वॉशिंग मशीन की कीमत 22,000 है। यदि इसकी कीमत 25% की दर से प्रति वर्ष कम हो जाती है तो 3 वर्ष पश्चात की कीमत क्या होगी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 9371.25, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 91 एक क्लब में 90 सदस्य है जिसमें 60 महिलाएं तथा शेष पुरुष है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1:2 और 1:3। 91 का सी जो होगा वो सही आंसर होगा। 92 450 किलोमीटर दूरी के लिए ट्रेन का प्रथम श्रेणी किराया 900 है, 550 किलोमीटर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1100। तो 92 का डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 93 48 शब्द प्रति मिनट की गति से एक आवेदन को टाइप करने में ज्योति को इतना समय लगा। तो 93 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो 32 मिनट आएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 94 जो है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 20 दिन होगा। 95 200 किलोमीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो ट्रेन द्वारा 100 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में लगा समय। तो 95 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 24 सेकंड, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 96 एक मानचित्र का पैमाना 1 इतना में है, तो शहर 3 सेमी की दूरी को, इसका करेक्ट जो आंसर होगा 150 किलोमीटर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 97 नंबर, एक टीम के मैचों में से 24 मैच जीते हैं, यदि इनकी जीत का प्रतिशत 60 हो तो उनके कुल खेले गए मैचों का, तो इसका करेक्ट आंसर 40 होगा। 97 का डी करेक्ट आंसर होगा। 98 इसको जब सोल्व करेंगे तो 16:9 इसका करेक्ट आंसर आएगा। 99 का जो है, एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से 200 बल्ब खरीदे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 17%, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 का जो करेक्ट आंसर आएगा, एज का क्वेश्चन है, तो 25 वर्ष और 10 वर्ष इसका करेक्ट आंसर आएगा, तो 100 का सी करेक्ट होगा। तो ये हम लोग ने देख लिया है ये आज का जो क्वेश्चन है, तो ये सिर्फ आंसर आपका मिलाने चेक करने के लिए था, और बाकी इसका जो डिटेल सॉल्यूशन जो है इसी चैनल पे आगे वीडियो में आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।